हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल और आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज एक ईवीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है भोजन और खेती से संबंधित जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो आज उनको हम लेंगे। ठीक है, तो भोजन और खेती से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो कि ईवीएस का एक टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उसके आज जितने भी प्रश्न बनते हैं आज हम लेंगे। चाहे वो मधुमक्खी पे हो, चाहे वो आवास पर हो, चाहे वो सामाजिक दायरे पर लेके हो, सब पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं, चलिए अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। मधुमक्खी पालन के जो तथ्य हैं उनको हम लोग जानेंगे जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मधुमक्खी एक सेकंड, हाँ, देखिए मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जिसमें एक मक्खी रानी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट किस लिए कहते हैं उसको, क्योंकि ये मिलके रहते हैं, एक साथ में रहते हैं। ठीक है, और इसमें एक मक्खी रानी रहती है, यानी कि रानी जो होती है वो मक्खी होती है। वो छत पर कुछ ड्रोन, ठीक है, छत पर कुछ नर ड्रोन होते हैं। नर ड्रोन का मतलब क्या होता है, जो कि मेल होते हैं। ठीक है, और कुछ मधुमक्खियाँ काम करने वाली भी होती हैं। तो याद रखिए कि मधुमक्खी में एक रानी मक्खी होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है हमेशा कि मधुमक्खी में कितनी रानी मक्खियाँ होती है, तो मधुमक्खी में एक रानी मक्खी होती है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है इसी से मधुमक्खी पालन से रिलेटेड। तो अगला पॉइंट हमारा दोस्तों कहता है कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, तो ये बात आप लोग याद रखिए कि मधुमक्खी के अंग जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल। याद रखिएगा आप लोग, कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अब बाकी आगे बात करें अगर दोस्तों तो इसमें देखते हैं प्रश्न हमारा दोस्तों बन जाता है कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो ज़्यादातर कौन से फूलों पर मंडराती हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लीची के पेड़ पर। किसके, लीची के पेड़ पर। ठीक है, लीची के पेड़ या लीची के फूल पर। तो मधुमक्खियाँ ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि लीची के फूल कब खिलते हैं, तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कब खिलते हैं, तो लीची के फूल जो होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो ज़्यादातर जो लीची के जो फूल होते हैं उस पर मंडराती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों अगले पॉइंट की अगर दोस्तों हम बात करें तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ये जो मधुमक्खी पालन जो होता है वो मधुमक्खी पालन जो होता है वो किस महीने से लेकर किस महीने के तक होता है। ये मधुमक्खी पालन मतलब मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे उचित समय जो होता है वो कौन सा होता है, तो देखिए मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे उचित समय होता है वो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो होता है वो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अंडे देती हैं। तो यही हमारा उचित समय है। कब से कब तक, तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में हमारा उचित समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की दोस्तों। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है इसमें, अब देखिए इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि हम ऊपर जान चुके हैं। कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं, ये भी ऊपर जान चुके हैं, तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी पाई जाती हैं। देखिए जो ढेर सारी जो काम करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको हम उनको हम मजदूर मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि लेबर मधुमक्खी के नाम, नेबर बी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, लेबर बी के नाम से भी जानते हैं उनको हम। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे अगर बात करें तो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड दोस्तों और भी तथ्य हैं और भी पॉइंट हैं, तो उनको हम लोग जानते हैं। देखिए जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है, ठीक है, जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती हैं। कौन, मधुमक्खी करती हैं एक तरह का नृत्य। मतलब कि मधुमक्खी को जब रस के बारे में पता चल जाता है तो वो एक तरीके खुशी के मारे जो भी अपना रीज़न हो वो नाचती हैं मधुमक्खी। ठीक है, वो मधुमक्खी क्या करती है, नृत्य करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है। देखिए अब अगर मधुमक्खी को रस के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पे रस है तो वो मधुमक्खी क्या करती है, डांस करती है। जब वो डांस करती है जिससे क्या होता है कि दूसरी उसकी सहेलियाँ जो होती हैं, उसके जो दोस्त मधुमक्खियाँ होती हैं, जो कि उसके समूह के जो मधुमक्खी होती हैं, उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे रस है, तो वो वहाँ पे आके अपना रस को चूसती हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा टॉपिक हो गया कि मधुमक्खियों का रस को पता चल जाता है तो मधुमक्खी क्या करती है, नृत्य करती है, जिससे कि हमारा दूसरे मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, मधुमक्खी पालन से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि मधुमक्खी पालने हेतु बॉक्स का प्रयोग करते हैं। किनका, बॉक्स का प्रयोग करते हैं, जिसकी कीमत 2000 रुपये की होती है। ठीक है, 2 रुपये मतलब कम ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। देखिए जब मधुमक्खी पालन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भी मधुमक्खी पालन होता है
वहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से बॉक्स नुमा होते होंगे। उसमें क्या करते हैं कि कहीं कहीं चीनी का छिड़काव भी करते हैं, चीनी का जो जूस होता है, ठीक है, जिसको हम जलाव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं और मधुमक्खियाँ उसमें छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे वो क्या करती है, शहद का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं मधुमक्खी पालन। देखिए, तो जिसमें कि चीनी का मीठा घोल, हाँ देखिए मैंने आपको बताया था, जिसको हम चीनी का मीठा घोल, जिसको हम जलाव के नाम से भी जानते हैं, तो जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं, ठीक है, और दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। देखिए, जो इसमें क्या होता है कि छत्ते को साफ करने हेतु काम आती कौन, दवा, ठीक है। इसको अब दोस्तों, अब इतना तो हम जान गए, अब आगे भी बात करते हैं। अब आगे एक दो पॉइंट और भी मधुमक्खी के बचे हुए, उनको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, शहद में एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। कितना किलो मिलता है शहद, 12 किलो शहद मिलता है एक बॉक्स में। तो ये जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ, टॉपिक बाई टॉपिक, यही डिट्टो एकदम सेम टू सेम यही पूछ देते हैं। अब पता लगे ईवीएस में ये आ गया कि एक मधुमक्खी के छत्ते की जो बॉक्स होता है उसमें कितना किलो शहद मिलता है, तो ऑप्शन में दे देगा ढेर सारे ऑप्शन, मतलब 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 12 किलो भी होगा। तो आपको पता नहीं होगा तो आप लोग गलत लगा के चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बॉक्स में कितना किलो शहद होता है, तो वो होता है 12 किलो लगभग, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा दोस्तों क्या कहता है कि देखिए, इससे इसके डंक का असर को कम करने के लिए किसका, चूना, साबुन और लोहे को लगाती हैं। जो मधुमक्खी का डंक होता है, वो जब काट लेती है मधुमक्खी को, उसके डंक का दर्द होता है, तो उसको असर कम करने के लिए क्या करते हैं, चूना का इस्तेमाल करते हैं, या साबुन का इस्तेमाल करते हैं, या लोहे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। तो आगे हमारा है सामाजिक कीट। अब सामाजिक कीट के बारे में जानते हैं। देखिए, मधुमक्खी तो हमारी सामाजिक कीट होती ही होती है, आप सब जानते हैं। मधुमक्खी के साथ ही साथ में कुछ और भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी सामाजिक होते हैं, उनको भी हम जानते हैं। जैसे कि हमारी चींटियाँ हो गई, वो भी सामाजिक कीट होती हैं। दीमक हो गए, ततैया हो गई, ये सब सामाजिक कीट हैं, ठीक है। सामाजिक का दोस्तों मतलब क्या होता है, सामाजिक का मतलब होता है जो एक साथ रहना। एक साथ रहना क्या हो जाता है, समाज, ठीक है। तो सामाजिक कीट पे हमारे चींटियाँ, दीमक, ततैया और जो मधुमक्खियाँ हमारी होती हैं, ये सब सामाजिक कीट हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा सामाजिक कीट पे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है कि इनके भी डंक होते हैं। किसमें, इनके भी डंक होते हैं। कौन कौन, जैसे कि हमारे मधुमक्खी तो डंक होते ही हैं, चींटी हो गई, दीमक हो गई, है ना, ततैया हो गई, इनके भी डंक होते हैं। और इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चींटी भी एक क्या है, चींटी भी एक कीट है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। तो आगे सामाजिक कीट पे और भी पॉइंट हैं, उनको भी हम लोग जानते हैं। तो आगे क्या पॉइंट है, तो चींटी जो होती है सिपाही, चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो पिछले ईयर जो मैंने सीटर का एग्ज़ाम दिया था, उसमें से एक पॉइंट बना था कि जो बिल का जो ध्यान रखती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं, जो चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं सिपाही चींटी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, या फिर इन्हीं को हम लोग सोल्जर आंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे दोस्तों क्या है कि चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं। कितनी होती हैं, चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं। यानी कि चींटियों की कितनी टोटल टांगें कितनी होती हैं, तो टोटल टांगें होती 6, यानी कि चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे। अब एक खेती होती है दोस्तों, उसको हम जानते हैं झूम के खेती के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानते हैं उनको हम, झूम खेती। झूम खेती से दोस्तों ऐसा ही कोई भी एक सेट बचा होगा जिससे प्रश्न ना आया हो, नहीं तो हर साल हर सेट में इसका प्रश्न 1-2 प्रश्न होते जरूर हैं, ठीक है। तो झूम खेती क्या होती है, तो झूम खेती करने का एक तरीका है जो कि पहाड़ों पर यानी कि मिजोरम में होती है। तो झूम खेती कहाँ पे होती है, मिजोरम में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, उससे एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ एक सेकेंड, हाँ। अब दोस्तों आगे अगर बात करें तो झूम खेती से रिलेटेड देखिए, तो झूम खेती में क्या होता है कि लॉटरी के द्वारा खेती की जाती है। मतलब लॉटरी के द्वारा जमीन देने की प्रथा मिजोरम में है, इसी को हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो झूम खेती होती है वो दोस्तों इसके लिए एक लॉटरी निकाली जाती है। अब जिसको किस्मत अच्छी होती है तो उसको ये खेती मिल जाती है। वहाँ की जो एक प्रथा है, ठीक है, तो ज़मीन देने की या वहाँ की एक प्रथा है लॉटरी के द्वारा देना, तो इसी को हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे होती है, ये होती है मिजोरम में, ठीक है। झूम खेती के बारे में और भी हम जानते हैं। देखिए, तो चेराव नाच, चेराव क्या नाम है इसका, चेराव। चेराव नाच जो होता है वो मिजोरम में किया जाता है। चेराव डांस एक होता है, वो कहाँ किया जाता है, वो मिजोरम में किया जाता है, ठीक है। और मिजोरम में बांस के बर्तन
यानी कि कप भी बांस के जो बर्तन होते हैं, जैसे कि कटोरा हो गया, चम्मच हो गया, या बांस के जो कप हो गए, वो बांस के बनाए जाते हैं। कहाँ पे बांस के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों, अब इन्हीं में से देखिए, अब इसी टाइप का प्रश्न जो बनता है किस तरीके से बनता है, तो उसको हम लोग जानते हैं। देखिए इसमें हमारा प्रश्न दिया क्या गया है, एक सेकंड, हाँ, इसमें हमारा प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या वो एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, टैनिक अम्ल है, या टार्टरिक अम्ल है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। जैसे कि हमारा सेब में पाया जाता है एक्जैलिक अम्ल। ठीक है, और टमाटर में पाया जाता है हमारा ये वाला अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम इस तरीके से प्रश्न आते हैं और इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे समझ में आया हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी शख्स, जो भी आप लोग भाई या बहन पहली बार चैनल पे आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।